डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पायनियर एकेडमी बखरी में। इससे पहले हम देखे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, और जहाँ तक कि आपने क्लास में भी पढ़ रखा था। और आज देखते हैं यूनिट 2 का जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक के बारे में। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक जीव अलैंगिक या लैंगिक प्रजनन के द्वारा अपने संतानों की उत्पत्ति करते हैं, और ये जो है जीवों की एक मूल संरचना है जो आकार में अपने जनकों के ही समान होते हैं। इस प्रकार जीव के मूल लक्षण अर्थात पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचरित होते हैं, जिसके कारण जीवों के अस्तित्व भी कायम रहता है। जैसे कि आप मटर का पौधा को ले लीजिए। मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है, कबूतर के अंडे से कबूतर के बच्चे उत्पन्न होते हैं, और बिल्ली जो होती है अपने समान बच्चे को भी जन्म देती है। यद्यपि सभी जीव की मूल संरचना और उसके लक्षण अपने जनकों के ही समान होते हैं, फिर भी प्रत्येक जीव अपने ही जैसे जीवों से या अपने जनकों से कुछ भिन्न आवश्यक होते हैं। तो हम देखते हैं जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी क्या होता है। तो माता पिता के गुणों का संचरण अपने युग्मकों के द्वारा संतान में होता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। और आनुवंशिकी के जन्मदाता मेंडल जी हैं, और मेंडल जो है सबसे पहला आनुवंशिकी के लिए मटर के पौधे का चयन किया। तो आज हम देखेंगे मेंडल ने मटर के पौधा पर ही प्रयोग क्यों किया। तो सबसे पहले देखेंगे मटर के पौधे पर ही क्यों किया। तो मटर का जो पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है। दूसरा यदि देखा जाए तो यह जो पौधा होता है, यह पौधा बहुत ही छोटा होता है। अगर तीसरा देखा जाए तो ये जो पौधा छोटा होता है, और छोटा होने के कारण इसमें प्रयोग करना बिल्कुल आसान होता है। अगर चौथा पॉइंट देखा जाए तो इसमें संलग्न जीन नहीं पाई जाती है, यानी कि जीन भी नहीं पाया जाता है। तो इसका कुछ टर्म समझ लेते हैं सबसे पहले। तो इसका टर्म सबसे पहले युग्मक अगर अर्ध कोशिका रहे एन हो जाएगा, समयुग्मकी समयुग्मकी यानी कि समान युग्मक, तो इसका हो जाएगा इस प्रकार। तीसरा देखते हैं विषम युग्मकी। तो विषम मतलब असमान हो ही जाता है, तो यानी कि असमान। तो इसमें हो जाएगा, एक बड़ा ले लेते हैं, एक छोटा ले लेते हैं। चौथा है संकरण। तो संकरण का मतलब ही हो जाता है प्रजनन, या परागण भी कह सकते हैं। पांचवा हो जाएगा संयोजन। तो
आपस में युग्मक का मिलना। तो इसका ही कुछ अलग देखते हैं। एक संकरण तो एक संकरण यानी कि एक जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच संयोग, एक जोड़ा विपरीत लक्षणों के बीच जो संयोग होता है उसको एक संकरण कहते हैं। दूसरा देखा जाए द्विसंकरण, तो द्विसंकरण हो जाएगा दो जोड़ा विपरीत लक्षण का संयोग। इसमें एक जोड़ा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा दो जोड़ा विपरीत लक्षण के बीच संयोग होता है। जैसे कि इसमें हो जाएगा लाल हो जाएगा, उजला हो जाएगा, काला, हरा। उसके बाद द्विसंकरण में लेते हैं तो इसमें लाल और लंबा, इसमें जैसे कि लाल और लंबा ले लेते हैं। उसके बाद उजला लेते हैं, उजला के साथ नाटा ले लेते हैं। तो अगला देखते हैं अनुपात। रेशियो तो अनुपात हो जाता है गुणों की संख्या का संग्रहण, यानी कि जो उसका गुण है उसका संग्रहण हम कैसे करेंगे, यानी कि गुणों की संख्या का संग्रहण। उसके बाद यदि देखा जाए जीनोटाइप, तो ये हो जाएगा जीनोटाइप जो होता है आंतरिक संरचना का अध्ययन है। यानी कि जीनोटाइप जो होता है ये आंतरिक संरचना का अध्ययन है। उसके बाद है फिनोटाइप, ये हो जाएगा बाह्य रूप, रंग, आकार का अध्ययन। बाह्य रूप, रंग, आकार का अध्ययन है। तो आज हम एक एक करके देख ही लेते हैं। फिर अगला है समरूपता। समरूपता यानी समान रूप। फिर आ जाता है विषमरूपता। विषम मतलब अलग, यानी कि असमान रूप। उसके बाद आ जाता है एलील। यह हो गया हमारा जीन का समूह। सहलग्नता, तो जीनों का जो समूह होता है जो अलग नहीं होता उसको सहलग्नता कहते हैं।
जीनों का समूह जो अलग नहीं होता। यानी कि जीनों का समूह जो अलग नहीं होता उसको संलग्नता कहते हैं। फिर अगला देख लेते हैं, प्रभावी गुण। तो ये प्रभावी गुण जो होते हैं यह वे गुण है जो जीव के शरीर का बाह्य आकार पर प्रभाव होता है। यानी कि जीव के शरीर के बाह्य आकार पर प्रभाव। तो प्रभावी गुण होता है जीव के बाह्य आकार पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा होता है अप्रभावी गुण। यह होता है जीव के शरीर के अंदर पाई जाती है लेकिन बाह्य रूप पर प्रकट नहीं होता है। यानी कि जीव शरीर के अंदर पाई जाती है। तो अंदर पाई जाती है लेकिन इसका बाह्य जो रूप होता है उस पर कोई प्रकट नहीं होता है। तो एक होता है अपूर्ण प्रभाविकता। तो ये दोनों गुण का अप्रभावी होना, अपूर्ण हो जाता है। दोनों गुण होता है वो प्रभावी, यानी कि प्रभावी और प्रभावी दोनों अप्रभावी हो जाता है। नहीं, दोनों गुणों का अप्रभावी होना। उसके बाद है सप्रभाविकता। इसमें दोनों गुण जो होता है एक साथ प्रभावी होता है। लिख देते हैं, दोनों गुणों का एक साथ प्रभावी होना। उसके बाद है बहुविकलता। तो इसमें होता है कई गुणों का या जीनों का एक साथ प्रभावी होना। लिख देते हैं, कई गुणों का या जीनों का एक साथ प्रभावी होना। तो आज हम इतना ही तक देखेंगे और अगले दिन देखेंगे मेंडल्स के नियम। यानी कि उन्होंने जो नियम थे उसके नियम के बारे में अगले क्लास देखेंगे। आज इतना ही तक, धन्यवाद।